हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के जो ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी का डॉली का बर्थडे है। और हमने आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आज संडे का दिन है, उसका बर्थडे मंडे को है, 11 तारीख को। लेकिन 11 तारीख को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी मेरे हस्बैंड को, तो हमने कुछ काम संडे को किए और कुछ मंडे को किया। ऐसे हमने सेलिब्रेट किया। और आपको इस वीडियो में जानने को भी देख मिलेगा कि मेरी छोटी बेटी ने रेडी होते समय क्या बोला, उसने क्या कहा। आप सब ये देखें। आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है गाइस। वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, आपको आज बहुत अच्छा लगने वाला है। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं गौशाला। गौशाला। और हम निकल पड़े हैं गौशाला के लिए। लेकिन गौशाला पहुंचते समय रास्ते में ये बीच में थोड़े लोअर क्लास के मतलब होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होती हैं, या मतलब कह सकते हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं, वो बीच में पड़ते हैं। हमने जो वो समोसे पैक करे हुए थे, जो आपने डब्बे में देखे थे, वो हमने ऑर्डर दिया हुआ था एक दिन पहले। सो हमें उस डे पर रेडी मिल गए थे और हमने फिर वो आते हुए रास्ते में बांट दिए थे। छोटे बच्चों में और बड़ों में सब में बांटे थे। और फिर उस तरह से हमने यहाँ गौशाला में आने के बाद फिर हमने चारा ख़रीदा और गौ माता को चारा खिलाया। आज का दिन होता है कि हाँ, हम जन्मदिन को बहुत मतलब बड़े लेवल से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं करो या ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको जैसे अच्छा लगता हो वैसे सेलिब्रेट कर सकता है। हमें इस तरह से अच्छा लगता है कि हाँ चलो, हम आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हम सेलिब्रेशन के तौर पर गौशाला गए हैं और गौ माता को चारा खिलाया, या रास्ते में बच्चों को मिठाइयाँ या समोसे वगैरह इस तरह से बांटा है। तो ये सब करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि मेरा वीडियो बनाने का कोई इस तरह का मकसद नहीं है कि मैं अपना आपको दिखा रही हूँ कि भाई हाँ, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक बस मेरी वीडियो का एक पार्ट है बस, और कुछ नहीं। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं इसके ज़रिए आपको अपना वो दिखा रही हूँ, सोशल वर्कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। और अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। वीडियो देख के भी कोई अगर सीखता है तो उससे क्या है, अच्छा ही है ना। कोई अगर हमारी वीडियो से कोई इंस्पायर होता है या कोई अच्छा काम करता है, तो मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाना चाहूँगी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर हूँ, ऐसा मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये एक छोटी सी ही वीडियो है और ये छोटा सा कार्य है मेरे लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने फिर, मेरी छोटी बेटी को बहुत शौक़ है कि गौ माता को चारा खिलाने का। उस उधर की साइड पे उसका हाथ नहीं जा रहा था, उधर की जो साइड में गौ माता थी, इधर छोटे छोटे बछड़े थे, तो वो उनसे बहुत प्यार कर रही थी और उनको सहला रही थी। उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी गौशाला है। इसके बारे में आपको मैं अपनी बहुत पुरानी वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं, मतलब गाड़ियों वगैरह में आते हैं और खूब सारा चारा अपने घर से भी लाते हैं और यहाँ से भी ख़रीदते हैं। अभी आपने जो देखा था गाड़ी में, उन्होंने पूरे कट्टे सब्जी के भर के लाए हुए थे वे गौ माता को खिलाने के लिए। कुछ समोसे बच गए थे तो हम यहाँ रास्ते में बांट रहे थे, जो हमें दिखाई दे रहा था, जो हमें मिल जा रहा था, हम उन्हें दे रहे थे। और फिर इस तरह से हमने ये पूरे समोसे सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। फिर बाद में छोटे बच्चों को भी हमने बिस्कुट भी ले गए थे, वो बच गए थे, तो फिर यहाँ पर छोटे बच्चे ज़्यादा थे तो उनको दिए थे। फिर इस तरह से सभी आ रहे थे। यहाँ पर छोटे बच्चे हमें ज़्यादा दिखाई दिए थे और इस तरह से फिर मैंने बच्चों की लाइन लगवाई और मेरी बड़ी बेटी ने सबको दिए। यहाँ बच्चे आपस में लड़ाई कर जा रहे थे, लेकिन ये है कि हमने आराम से उनको दे दिए थे। इस तरह से वो थोड़े ये अलग ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ खुशियाँ हमें अपनी शेयर करनी चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी खुशियों को डबल करना चाहिए इस तरह का काम करके। और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर
गाइज़ ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरी बेटी का बर्थडे है जो कि 11 डेट को होता है, 11 दिसंबर को। यहाँ दादी पोती दोनों प्यार कर रहे हैं आपस में। दादी ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और ब्लेसिंग की और फिर इस तरह से वो मंदिर जाने के लिए रेडी हुई। और स्कूल तो जाना ही था लेकिन स्कूल में आज वो ड्रेस ना पहन करके अपने घर के आउटफिट में ही गई थी, क्योंकि स्कूल में ऐसा अलाउ है कि जिसका बर्थडे हो वो अपने घर की पार्टी वेयर ड्रेस में आ सकता है उस डे पर। और यहाँ मेरी छोटी बेटी का रो रो के बुरा हाल था, वो पागल हो जा रही थी। उसको ये था कि दीदी ने नई ड्रेस पहनी है और मुझे क्यों नहीं पहनाई, मुझे स्कूल की ड्रेस क्यों पहनाई है। तो उसको मैंने बहुत बार समझाया कि बेटा आज तेरा बर्थडे नहीं है, इसलिए आप स्कूल की ही यूनिफॉर्म में जाओगे, आप घर की ड्रेस में नहीं जा सकते हो। मैडम गुस्सा करेगी, मैम बाहर निकाल देंगी। लेकिन उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, उसका तो बस रोना 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 चालू ही था। और यहाँ मैं बड़ी बेटी को कह रही थी कि एक सिंगल टॉप पहना हुआ था उसने, मैंने उसको कहा कि ऊपर जैकेट पहननी है, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। इसमें आप देखना वो कितनी बार जैकेट उतारेगी, कितनी बार पहनेगी। उसको मैंने बहुत ही डांट फटकार के ये जैकेट पहनाया था। अब पता नहीं उसने स्कूल में पूरा डे पहनी हुई थी या नहीं, या बैग में पैक करके रख ली थी। यहाँ छोटी को तैयार कर रही थी लेकिन वो रोने में फुल फुल रोए जा रही थी, फुल रोए जा रही थी। लेकिन बीच में पता नहीं इसने डोली ना के क्या कहा उसको, वो हंस पड़ी और और उस देख रहे हो क्या क्या स्माइल आई है, क्या है। अभी तो इतना रोना शुरू, इतना रोना था बस। और अब यहाँ पे आके उसके साथ प्रैंक करने लगी है, हंसी मजाक करने लगी और देखो उसको पुश कर दिया ऐसे और वो कुछ नहीं बोली। आज मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है, डोली का, और वो रात देखो आपको कैसी लग रही है। बहुत घटिया लग रही है जैकेट पहन के। उसको जैकेट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब हो जाता है टाइम शाम का, जो कि बज रहे थे 6 और अब बारी आ जाती है डेकोरेशन करने की। तो यहाँ पर मैंने बैलून सारे फुला फुला कर रख दिए हैं और इस तरह से रखे हैं। अब फिर मैं खाना बनाने चले जाती हूँ रसोई में। और ये दोनों ने कब ये वीडियो बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और आप यहाँ देखना ये दोनों किस तरह से मेकअप कर रहे हैं और इतना फ़नी सीन है ना ये बहुत ज़्यादा। आप देखो छोटी को कितना, मतलब उसको इतना मेकअप करते हैं फिर भी उस बड़े वाली लगी हुई है उसको सजाने में संवारने में, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। वो देखो कैसे कर रही है उसको, बस उसको ये है कि मैं खुद से रेडी होंगी। उसको रेडी नहीं, डॉली को रेडी नहीं होने दे रही है बिल्कुल भी, वो उसको बीच बीच में परेशान करे जा रही है। तो उसने, वो भी बहुत चालाक है कि लब मैं पहले तेरे को ही रेडी करती हूँ, तू चुप हो पहले उसने उसको पहले रेडी किया। अब देखो वो उसका मेकअप करेगी है, पूरे अच्छे से करती है। दोनों इतने मतलब चमकीले चमकीले से हो गए थे, बस पूछो मत, चमक रहे थे पूरे। मैंने इनको बिल्कुल भी तैयार नहीं किया और ये खुद ही अपने आप से रेडी हो जाते हैं। मुझे इनको बस हो गया। So Aniket, just looking like a wow, wow, wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow, अब wow. हम क्या कहें? वही थी। हाँ जी, अब वही देखो जो, एंड इसको बोला देखो। वो यादव नगर है चाची। मगर वो एंड गाइस हमारा मेकअप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। बाय। एक बार मैं मम्मी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से और वो आकर बैठते भी नहीं हैं, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड है कि आज बेटी का बर्थडे है और वो भी आते ही लग जाते हैं डेकोरेट करने में, मेरी हेल्प करने में लग गए हैं भी। और इस तरह से हमने डेकोरेशन किया। पहले हमने ऊपर लगाया, तो मतलब जैसे ये भगवान जी का फ़ोटो है राधा कृष्ण जी का, तो पहले हमने ऊपर लगाई तो अच्छा नहीं लगा, फिर वो मतलब फ़ोटो ढक जा रही थी। लेकिन फिर हमने फ़ोटो उतार के पीछे लगा दिया तो इससे अच्छा लग रहा है। और भगवान जी का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फिर हमने लगाया और ये बैलून्स लगाए स्टार वाले। फिर उसके बाद मैंने ये वाले बैलून्स लगाने की मैंने पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत लगा दिए थे। और क्योंकि ये बैनर जो हैप्पी बर्थडे का होता है, मेरे हस्बैंड वो रेडी कर रहे थे, उसमें रिबन लगा हुआ नहीं आया था तो वो रिबन लगा रहे थे। और इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे बैलून की डेकोरेशन कर दी है पूरी। अभी बहुत सारी रहती भी हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ काम हो रहा था तो इस वजह से नहीं मैं कर पा रही थी पूरी तरीके से। और यहाँ पर फिर हमने लगाया तो इस
मेरी छोटी बेटी है जो वो बहुत परेशान कर रही थी। वो बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठती है, वो बहुत चुलबुली है। वो कुछ ना कुछ इधर से ठीक करते हैं तो उधर ख़राब करके आ जाती है, उधर से ठीक करते हैं तो उधर ख़राब करके आ जाती है। वो उसका काम यही था। इधर आप देख रहे हैं वो बड़ी बेटी मेरी डॉली को भी कितना परेशान करने में लगी हुई है, और वो देख रहे हो वो उसको बार बार इरिटेट कर रही है, और वो 1 सेकंड में इरिटेट हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ डेकोरेशन कंप्लीट हो जाता है। सो बताइए आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन। मेरी बेटी का जो हैप्पी बर्थडे का है वो बैनर भी लग गया है, और इस तरह से डेकोरेट किया हमने अपने घर को। और अब आ जाती है फिर यहाँ देखो, यहाँ फिर वो शुरू हो जाती है बीच बीच में। वो कभी किसी को परेशान करती है, कभी किसी को परेशान करती है। बिल्कुल नहीं, उसको एक जगह बैठना होता है। और फिर इस तरह से फिर हमारा केक काटने का टाइम हो जाता है। वो बड़ी वाली डॉली का केक आ जाता है, तो वो उसको फिर डांट कर शांति से बिठाया, लेकिन फिर भी नहीं बैठती है। और यहाँ पर मैं ये इसके लिए लाई थी, उसको डांटा था इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होकर बैठ गई थी, तो उसका मैंने लगा लिया ये रिंग और एक मेरी डॉली ने लगाया। इस तरह से उसने वो कैंडल, स्पार्कल वाली कैंडल होती है, उसने वो चालू कर दिया। देखो कैसे हो गई है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वह थोड़ी सी देर ही जली थी, उसके बाद वो बंद हो गई। फिर उसके बाद उसकी ये 10th बर्थडे था उसका, और इस तरह से वो 10 नंबर की कैंडल को जला देती है। इस तरह से उसने फिर केक कटिंग की बारी आती है। हैप्पी बर्थडे डोयल। लाओ, दो कटोरी दो। यहाँ पर उसने केक कटिंग किया। फिर उसके बाद फिर देखो फिर ये दोनों शुरू हो गए। केक कटिंग के मामले में तो इनको मतलब ऐसे लड़ाई होती है कि चाहे किसी का भी बर्थडे हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ हो, केक इन्हीं को ही काटना होता है। इनका तो बस एक्साइटमेंट जो लेवल है वो इतना हाई रहता है बस हर वक्त। और फिर उनका यहाँ से मैंने थोड़ा सा केक जो कट होता है पहले वो निकालना होता है, वो मैंने निकाल कर अलग से रख दिया है। और यहाँ पर दादी ने केक खिलाया। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है, मैंने खिलाया अपनी बेटी को। उसके साथ मैंने थोड़ा सा प्रैंक किया था, वो नहीं खा पा रही थी, फिर मैंने उसको आराम से खिला दिया था। और यहाँ मैंने फिर छोटी वाली को खिलाया। सो गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरा ये मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू।